दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल का बंटवारा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वीरेन बाबू की कोठी में आज सहल पहल कुछ अलग ही थी। 75वां जन्मदिन जो मनाया जा रहा था, उनका अतीत के पन्नों पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक का उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। तिनका पाई पाई जोड़कर समाज में अपना एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने 2 बेटियां और 1 बेटा अपनी घर गृहस्थी में सुकून से थे। दोनों बेटियां और दामाद अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। वीरेन जी की धर्मपत्नी सरिता जी अपनी बहू मालिनी के साथ मिलकर सभी रिश्तेदारों की आव भगत में लगी हुई थी। शाम होते ही पूरी कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई जगमगा रही थी। एक करके सभी मेहमानों का आना शुरू हुआ। वीरेन बाबू के बचपन के दोस्त जिनसे मिले हुए उन्हें वर्षों बीत गए थे, सभी को न्योता देकर बुलाया गया था। अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलकर वीरेन बाबू एक अलग ही खुशी महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में उनका पूरा बचपन तैर गया। आंखों में वह अपने बेटे को इतनी बड़ी खुशी देने के लिए आशीष दे रहे थे। देर रात तक जन्म दिवस का जश्न चलता रहा। सभी ने अपने हिस्से की खुशियों का उन क्षणों में भरपूर आनंद लिया। अगले दिन सारे मेहमान एक करके रवाना हुए। अब घर में सिर्फ बेटियां, दामाद, बेटा, बहू और सभी के बच्चे थे। शाम को वीरेन बाबू ने कहा, उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा अपने जीते जी सभी की सहमति से करना चाहता हूँ, पर उसके पहले मैं तुम सभी की इच्छा जानना चाहता हूँ कि हम दोनों से तुम सभी की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और तुम सभी अपने माता पिता से क्या चाहते हो। तुम सभी अपने दिल की इच्छा निसंकोच जाहिर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बाद भी मेरी संतानों में कोई भी मनभेद और मतभेद ना हो। जैसे तुम लोग आज प्यार से रहते हो, मेरे जाने के बाद भी मेरा घर आंगन तुम लोगों के प्यार और एकता की खुशबू से महकता रहे। वीरेन बाबू के इस तरह से कहने पर सभी भावुक हो गए, पर मन ही मन अब तक सभी की जो दबी छुपी इच्छाएं थी वह एक एक करके बाहर आने लगी।
जहां बेटियों की इच्छा जेवरों की थी तो दामादों की इच्छा अच्छे से हिल स्टेशनों में घूमने की। किसी को अपने बच्चे के लिए महंगा लैपटॉप तो किसी को मोबाइल फोन। सभी ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन मालिनी अभी तक मौन थी। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। दोनों बेटियां आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी कि लगता है भाभी को इस तरह हमारा मायके से अपना हक लेना शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए चुपचाप बैठी हैं। अभी तक देखो तो जरा मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सभी की बातें सुनने के बाद वीरेन बाबू ने अपनी बहू से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? अभी तक तुमने बताया नहीं। मालिनी ने सम्मान पूर्वक अपने ससुर जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आपका वह ज्ञान चाहिए जिसके बलबूते पर आपने अपना इतना साम्राज्य बनाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप अपना वही ज्ञान, बुद्धि और विवेक दे। अगर हमारी संतान को ये सब मिल जाएगा तो वह अपने बलबूते पर आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपने किया है। मेरी यही इच्छा है। मालिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए वीरेन बाबू ने कहा, मेरी असली संपत्ति की सही हकदार मेरी बहू है। मेरी असली संपत्ति मेरा ज्ञान और तजुर्बा ही तो है, जिसको लेने की किसी ने इच्छा जाहिर नहीं की। सरिता जी ने प्यार से अपनी बहू मालिनी की सर पर हाथ फेरा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अगले ही दिन सभी संतानों में वीरेन बाबू ने अपनी संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया गया, लेकिन अपनी सास ससुर के सोने का पूरा हिस्सा मालिनी के हक में गया। कहते हैं ना, बच्चों में संस्कार ही उनके जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी होती है।